नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज दिन भर हरियाणा सरकार 12 बड़ी घोषणाएं, ऐलान, आदेश। शाम 6 बजे तक आज 8 जून रविवार हरियाणा की सभी महत्वपूर्ण योजना, घोषणा, आदेश, निर्देश। आइए देखते हैं क्या है पूरी जानकारी। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं दिन भर की हरियाणा से 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। तो पहली बड़ी घोषणा, टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। सीएमओ हरियाणा के द्वारा जानकारी दी गई है। हरियाणा सरकार ने धान की सीधी बिजाई करने वाले हर किसान को 4500 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। किसान भाई धान की सीधी बिजाई अपनाएं, पानी व पर्यावरण को बचाएं। इससे धान की उपज भी बढ़ेगी और हरियाणा का पानी भी सुरक्षित होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2025। टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए विजिट करें agriharyana.gov.in। तो ये आप देख सकते हैं पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2025। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 12 जिले अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत, जींद, हिसार, सिरसा, रोहतक, फतेहाबाद में धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा। किसानों को 4500 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता। धान की सीधी बिजाई मशीन पर 40,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। तो पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2025। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। तो पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हिसार से चंडीगढ़ के लिए पहली फ्लाइट कल। किराया कितना रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा, 72 यात्री सफर कर पाएंगे। सीएम सैनी दिखाएंगे हरी झंडी। तो क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा के हिसार से चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट कल 9 जून से शुरू होने वाली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अलायंस एयर की ATR 72 सीटर फ्लाइट को हफ्ते में 2 दिन उड़ान भरने के लिए स्लॉट भी जारी कर दिया गया है। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से जाने वाली फ्लाइट को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ लोग अब केवल 1 घंटे में हिसार से चंडीगढ़ की यात्रा कर सकेंगे। तय शेड्यूल के मुताबिक चंडीगढ़ से हिसार की पहली फ्लाइट सोमवार दोपहर 3:20 पर रवाना होगी और शाम 4:30 पर हिसार पहुंचेगी। वहीं वापसी की फ्लाइट हिसार से शाम 4:55 पर उड़ान भरेगी और शाम 5:55 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। चंडीगढ़ से हिसार की उड़ान का समय करीब 1 घंटा 10 मिनट और हिसार से चंडीगढ़ की उड़ान लगभग 1 घंटा रहेगा। अलायंस एयर इस मार्ग पर फ्लेक्सी किराया मॉडल के तहत बुकिंग कर रही है, जिसमें किराया 1449 रुपये से 1704 रुपये के बीच तय किया गया है। बस में 4 घंटे लगते हैं, फ्लाइट में लगेगा सिर्फ 1 घंटा। हिसार से चंडीगढ़ की दूरी करीब 252 किलोमीटर है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रशासन की ओर से बनाए गए लोगों के परिवार पहचान पत्रों को बड़ी लापरवाही कर इनमें लोगों की गलत जानकारी भर दी गई है। इसमें अब लोग बड़ी परेशानी का सामना करने पड़ रहे हैं। इन पहचान पत्रों में जानकारी भरने वाले ऑपरेटरों ने हजारों परिवारों के डाटा में गलतियां करके दिन दिहाड़ी मजदूरों को रंक से राजा बना दिया, जबकि यह किसी भी परिवार से जुड़ी जानकारी देने के लिए बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, लेकिन इसको प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। इससे लगता है कि जैसे इस बड़ी जिम्मेदारी वाले काम पर गैर जिम्मेदार ऑपरेटर बिठा दिए गए हों। इनकी इस गलती के कारण हजारों परिवार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिस परिवार में एक साइकिल तक नहीं है, उस परिवार के पहचान पत्र में लाखों रुपए की गाड़ी का मालिक दिखाया गया है। हजारों परिवार परेशान। नया ऐप बनवाने के लिए जिला प्रशासन ने मुख्यालय को लिखा पत्र, जिनके डाटा में जानकारी गलत भर दी है। ऐसे केस स्टडी के साथ सौंपी जाएगी मामले की रिपोर्ट। तो पंचकुला से बड़ी अपडेट। परिवार में साइकिल भी नहीं, दिखाया कार का मालिक। तो वहीं विधवा पेंशन से चल रहा गुजारा, इनकम दिखाई 3 लाख, झुग्गी में रह रहे हैं, भेजा लाखों का बिजली बिल। तो ये बड़ी अपडेट। तो वहीं फतेहाबाद से बड़ी अपडेट। जून महीने में जिले में 16,000 से अधिक परिवारों के राशन कार्ड कट गए हैं, जिससे 64,000 लाभार्थियों के नाम योजना से हट गए हैं। इस कारण कई परिवारों के सामने राशन की उपलब्धता के बारे में चिंता खड़ी हो गई। विभागीय आंकड़ों के अनुसार इस बार जिले में जून महीने में 1,96,825 राशन कार्ड परिवार दर्ज किए गए। मई महीने में 2,12,867 परिवार को राशन मिल रहा था। जून महीने में 16,042 राशन कार्ड यानी कि करीब 64,000 लाभार्थियों के नाम कटे हैं। हालांकि इन लोगों के राशन कार्ड क्यों कटे हैं, इस बारे में विभाग के पास कोई खास कारण नहीं बताया गया। PPP में दर्ज जानकारी के आधार पर बन रहे राशन कार्ड कैसे कटे हैं या फिर कैसे बनेंगे, इस बारे में किसी भी अधिकारी के पास कोई खास जानकारी नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि राशन कार्ड PPP में दर्ज जानकारी के आधार पर ही राशन कार्ड बनता और कटता है। तो राशन कार्ड कटने के कई कारण हो सकते हैं। राशन कार्ड कटने के पीछे जिनमें मुख्य रूप से पात्रता मानदंडों में बदलाव, आय सत्यापन में विसंगतियां, परिवार के सदस्यों की मृत्यु या स्थानांतरण आदि शामिल हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि विभाग द्वारा
किए गए सर्वे में कुछ परिवारों को अपात्र माना जाता है, जिसके चलते उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाते हैं। वहीं इस बार बताया जा रहा था कि उन लोगों के राशन कार्ड भी कट गए हैं जो परिवार काफ़ी समय से राशन नहीं ले रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शिक्षकों को ट्रांसफर ड्राइव के लिए भी और इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी वजह सरकारी मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूलों में नियुक्ति के लिए होने वाले टेस्ट के बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया को शुरू करना है। नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने 6 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन 13 जून की रात 10 बजे तक किए जा सकेंगे। इसके बाद शिक्षकों को भिवानी शिक्षा बोर्ड के टेस्ट से गुजरना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद ट्रांसफर ड्राइव की संभावना है। 2 वर्षों से शिक्षकों का ट्रांसफर ड्राइव नहीं चला। इस शैक्षणिक सत्र में शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि इस बार शिक्षकों का ट्रांसफर ड्राइव चलाया जाए। यह शिक्षक बच्चों दोनों के हक में रहेगा। इस आदेश के बाद विभाग ने 22 जिलों में शिक्षकों के रैशनलाइजेशन को लेकर 5 कमेटियां गठित भी की थी। तो और इंतजार करना पड़ सकता है शिक्षकों को। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा सत्र शुरू हुए 2 महीने बीत चुके, लेकिन शिक्षा विभाग की ढीली कार्यप्रणाली ने आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिला प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं किया, जबकि यह प्रक्रिया अप्रैल में ही पूरी हो जानी थी ताकि कमजोर वर्ग के बच्चों को समय पर पढ़ाई का हक मिल सके। लेकिन विभाग ने पहले मांगे गए आवेदनों में आयु कैटेगरी तक को शामिल नहीं किया गया, जिसके लिए अब दोबारा पंजीकरण शुरू करने का निर्णय लिया है। अब 13 से 23 जून तक दोबारा पंजीकरण होंगे। परिणाम 25 जून को घोषित होंगे और दाखिला 1 से 11 जुलाई के बीच होंगे। इसके बाद 14 से 18 जुलाई तक खाली सीटों पर दाखिले का पहला राउंड होगा। इस देरी के असर सीधा बच्चों पर पड़ेगा जो सेशन शुरू होने के 3 महीने बाद स्कूल पहुंचेंगे। तो ये रहेगा प्रवेश के लिए आवेदन का नया शेड्यूल। 8 जून स्कूलों का सत्यापन, 13 से 23 जून दोबारा पंजीकरण, 25 जून परिणाम घोषित, 1 से 11 जुलाई दाखिल प्रक्रिया, 14 से 18 जुलाई खाली सीटों पर दाखिला। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जानकारी न देने और स्कूल 1858 स्कूलों ने जानकारी नहीं दी है। कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित सीटें 25% हैं। प्रदेश भर में 9 जून से लू चलने की संभावना है। मौसम में बदलाव के साथ ही अब फिर से गर्मी बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने 9 जून से लू चलने की संभावना व्यक्त की है। तो किन किन जिलों में 9 और 10 जून को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल में लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे तापमान में अभी बढ़ोतरी होगी। उत्तर पूर्वी से पश्चिमी हवाएं चलने से मौसम खुश्क रह सकता है और पश्चिमी हवाएं चलने से तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। UIDAI ने आमजन की सुविधा के लिए निःशुल्क आधार कार्ड अपडेट की अंतिम तिथि 14 जून तक बढ़ा दी गई है। नागरिक समय भी वेबसाइट पर जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट करा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी CSC आधार सेंटर पर जाकर करवाया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि जिन व्यक्तियों ने 10 सालों से आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है वे अपडेशन जरूर करवा लें। अब 14 जून तक अपडेट करवा सकते हैं आधार कार्ड। तो वहीं डॉक्टरों पर डिजिटल पैरा ऐप से हाजिरी न लगेगी तो कटेगा वेतन। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों व अन्य कर्मचारियों को हाजिरी मोबाइल ऐप पर लगानी होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि GPC युक्त ऐप पर यह हाजिरी नहीं लगी तो कर्मचारियों को वेतन भी कटेगा। इससे यह व्यवस्था की गई कि डॉक्टरों को हाजिरी अस्पताल की परिधि में लगानी होगी। अस्पताल से 500 मीटर से ज़्यादा दूरी से हाजिरी लगाई तो वह मान्य नहीं होगी। सिविल अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों को अब यह ऐप डाउनलोड करना होगा। उन्हें ऐप के जरिए सेल्फी और GPS लोकेशन भी देनी होगी। बताया जा रहा है कि कई बार डॉक्टर OPD में समय पर नहीं पहुँचते थे। ऐसी कई शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसे देखते हुए नई व्यवस्था बनाई है। बड़ी अपडेट। तो ये हरियाणा वासियों के लिए शाम 6 बजे तक सारी महत्वपूर्ण योजना घोषणा आदेश ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।